देखिए, आप सोचिए एक 20 साल की जवान लड़की अस्पताल के आईसीयू के अंदर एडमिटेड है इलाज के लिए। और उसके साथ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ऐसी हैवानियत होती है, बलात्कार होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने आप में जो कलकत्ता के अंदर जो मामला हुआ उसके जैसा मामला है। फ़र्क इतना है कि वहाँ एक डॉक्टर के साथ हुआ तो पूरी की पूरी एमबीबीएस डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी उनके साथ खड़ी हो गई। वो भी ठीक था, उनका खड़ा होना ठीक था। मगर आज क्योंकि ये साधारण सी गरीब परिवार से आने वाली एक मरीज़ है, तो इसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इसके बलात्कार और उसकी हत्या की कोई कीमत जो है आज हिंदुस्तान में नहीं है। ये कैसे संभव है कि एक अस्पताल में ऐसा हो जाता है? सीसीटीवी कहाँ थे? अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो कहाँ थे? नर्स हैं, प्रशासन है, सब कुछ कहाँ था? और क्यों सरकार की तरफ से इस खबर के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश की गई? क्यों इस सरकार ने इस खबर को दबाने की कोशिश की? एक महिला मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। दिल्ली के अंदर लगातार इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक छोटी सी बच्ची की मुस्तफ़ाबाद इलाके के अंदर उसी के पड़ोसी ने बहला फुसला के 9 साल की बच्ची को बुला के उसका बलात्कार किया और फिर सूटकेस में मार मार के उसको बंद कर दिया, वो भी मर गई। मुख्यमंत्री गई नहीं मिलने। इससे पहले इतने सारी घटनाएं हो रही हैं, कहीं पे हमने नहीं सुना कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मिलने गई हो या उन्होंने कोई कंपनसेशन अनाउंस किया गया हो। कुछ नहीं। इतनी संवेदनहीन सरकार कैसे हो सकती है? और मेरी जानकारी में ऐसा मामला कभी नहीं हुआ दिल्ली में पूरे इतिहास में कि बलात्कार और उसके बाद मृत्यु। सरकार बनने से पहले कांग्रेस के समय में 2013 में एक मामला है अक्टूबर का, जब इसी अस्पताल में, जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में, एक 20 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। लड़की मृत नहीं हुई, ईश्वर का शुक्र है। मगर ये मामला तो बहुत बड़ा मामला है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप लोग डिमांड भी करें। देखिए, जब मैं मंत्री था मेरे द्वारा बाकायदा आदेश दिए गए थे कि अस्पतालों के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके अलावा जो सीआरपीएफ है या सीआईएसएफ है उनके जवान लिए जाएं। ये बाकायदा मेरे हाथ से रिटर्न ऑर्डर है, ये मेरी तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे जाएं, मेटल डिटेक्टर्स लगाए जाएं। इनका क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं। और अगर इस सरकार ने वो काम रुकवा दिया तो ये कैसे रुकवा सकते हैं उस काम को? और अगर अफसर ने रुकवा दिया तो उस अफसर के ऊपर अब तक आपने क्या कार्रवाई की है? ये सरकार पूरी तरीके से एक फुलेरा की पंचायत बन गई है। इनको कोई मतलब नहीं है इनकी सरकार में, प्रशासन में क्या हो रहा है। ये अपने जो है अपने कुछ चीज़ें इन्होंने चुनी हुई है, उसमें लगे हुए हैं। उस लड़की की डेथ हो गई है और उसी के लिए हम कल भी थे, परसों भी थे, हम रेगुलर इस पे नज़र बनाए हुए हैं। सरकार का फेलियर है। ट्रिपल इंजन की दिल्ली के अंदर सरकार है और उसके बावजूद, प्रशासन के बड़े बड़े दावे करने के बावजूद, दिल्ली के अंदर 2013 में जब निर्भया हुआ तो लोगों को लगा था कि अब देश में बड़ा बदलाव आएगा, सब प्रशासन सख्त होगा, कार्रवाई की जाएंगी। उसके बावजूद अस्पताल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद, गार्डों के होने के बाद बताया गया कि 75 के करीब गार्ड इस अस्पताल में हैं। उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो ये तो जांच का विषय है कि प्रशासन सो रहा था, गार्ड कहाँ थे, सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे। उसके बाद अगर ये हुआ तो ये जांच होनी चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई उन एजेंसियों पे भी होनी चाहिए जिस पे इस सब की जिम्मेदारी थी। सरकार पूरी तरह विफल है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सरकार अपने लक्ष्य से भटकी हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये 2013 के बाद तो बड़ा चेंजिंग आनी चाहिए थी देश के अंदर। जितना बड़ा निर्भया कांड हुआ था उसके बाद चेंजिंग, आज भी यही काम हो रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक है। क्या डॉक्टर को भी कार्रवाई होगी क्योंकि आईसीयू में भर्ती रही, उसने हर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इसमें, जिस पे इसकी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर ने तो नहीं भेजा होगा मुझे लगता है, लेकिन वो एजेंसियां जिन्होंने गार्ड प्रोवाइड कराए थे, जो वो लोग वहाँ ड्यूटी पे थे, उनके होते हुए वो बच्ची बाहर आईसीयू से कैसे गई, वो गार्ड कहाँ थे, वो एजेंसी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरे सीसीटीवी जिस पे जिम्मेदारी थी उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई, इन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए।